हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस प्यारे से मौसम के साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो देखिए अभी मैं आ चुकी थी नहा के। तो चलो चलती हूँ अपने प्यारे से किचन में और करती हूँ पहले अपने किचन की थोड़ी बहुत सफाई। और उसके बाद रखती हूँ मैं चाय। जब तक चाय बनती है तब तक चलते हैं बाहर के रूम में और कर लेते हैं बाहर की खिड़कियाँ ओपन, पर्दे सेट, विंडोज़ ओपन। तो देखिए अभी मैं पर्दे सेट कर रही हूँ और मैंने पूजा घर भी ओपन कर लिया था। तब तक मेरी चाय भी बन के हो चुकी थी रेडी। तो चलो पी लेते हैं चाय और बाकी की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। उसके बाद तो देखिए प्रांशी ने मुझे बुला दिया था क्योंकि वो उठ गई थी। तो मैंने फटाफट अपनी बेटी को किया रेडी। वो मेरे साथ कर रही है खूब सारी बातें और बेडशीट भी चेंज कर ली थी मैंने। और देखिए बिस्तर फोल्ड करके मैं लगाती हूँ पहले झाड़ू। और मेरी बेटी की फरमाइशें कभी पूरी नहीं होती हैं। उसके बाद मैं आई डाइनिंग एरिया में और करती हूँ अपने डाइनिंग एरिया के मैट्रेस उठाती हूँ, किचन के मैट्रेस उठाती हूँ। उसके बाद देखिए मैं करती हूँ सफाई। आज मैं मतलब वैसे तो मैं हमेशा बाहर से अंदर को कचरा लाती हूँ क्योंकि मैं कभी सीढ़ियों में नहीं फेंकती हूँ ज़्यादातर। फिर सीढ़ी गंदी हो ना हो तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। आज मैं बाहर फेंक रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि कल रात थोड़ा हवा हुई तो सीढ़ियाँ गंदी हो चुकी थी। तो मैंने बाहर ही कचरा ले गई। तो मेरी बेटी पता है क्या कह रही, मम्मा आप कचरा बाहर क्यों फेंक रही हो? मैंने कहा बेटा मैं साफ़ करूँगी इसीलिए, क्योंकि वो देखती है कि कभी भी मेरी मम्मी बाहर नहीं फेंकती। सच में मेरी बेटी ने ऐसा बोला। मैं उसकी वॉइस तो ऐसे में ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं पूरा म्यूट करके वॉइस बोलती हूँ। तो देखिए बातों बातों में मेरा पोछा लग गया था बाहर के रूम में। अभी मैं आ चुकी थी। उसके बाद मैं लगाती हूँ बेडरूम में पोछा। और प्रांची पापा खेल रहे थे और मैं कर रही थी सफाई। वो दोनों तो हो चुके थे रेडी। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं बना था मेरी तो सफाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो देखिए अभी आ चुकी थी मैं अपने डाइनिंग एरिया में, लगा लेती हूँ पोछा। तो देखिए डाइनिंग एरिया भी हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद मैं चलती हूँ अपने प्यारे से किचन में और करती हूँ अपने किचन को साफ़। और अभी मैंने पूरे घर को मेंटेन भी करना है क्योंकि पोछा की वजह से पूरा सामान, मैट्रेस, डोर बेड, पूरा मैंने टेबल टूबल इधर उधर बिखराए हुए हैं। और प्रांशी देखिए क्या बोल रही है, मम्मा अंडा चाहिए। पता है खाती नहीं है, खाली मांगती है। अगर मैं बना भी दूंगी ना तुरंत, फिर भी टाइम तो लगता ही है। अब क्या ही बोलूँ बच्ची का। मैंने कहा रुक जा बेटा, थोड़ा देर मुझे पोछा लगाने दे फिर बनाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं आती हूँ बाहर के रूम में और पूरी कालीन को अच्छी तरह से सेट करती हूँ। और बाहर का रूम हो चुका था सेट। उसके बाद मैं आती हूँ अपने डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया भी सेटिंग भी हो चुकी थी कंप्लीट। फिर चलती हूँ मैं किचन में और करती हूँ किचन में सेटिंग। तो देखिए वो भी हो चुका था कंप्लीट। फिर आती हूँ मैं अपने प्यारे से बेडरूम में और बेडरूम को पूरा सेट सूट करके हाथ मुँह धो के दोबारा से करती हूँ पूजा। क्योंकि पूजा हर एक हाउसवाइफ को अपने घर में सुबह शाम पूजा ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि सच में बीच में मैं नहीं कर रही थी पूजा तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिविटी रहती थी। तो जब से मैं पूजा करती हूँ सुबह शाम इतनी पॉजिटिविटी लगती कि क्या बोलूँ। तो देखिए प्रांची के पापा भी चले गए थे बाहर और अब मैं रिलैक्स होके शांति से खाना बना सकती हूँ। तो देखिए आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैगी क्योंकि टाइम हो चुका था। तो मैगी भी ला रखी थी और प्रांशी भी जिद कर रही थी क्योंकि उसने देख लिया था कल मैगी लाई पापा। तो देखिए मैंने फटाफट आटा भी गूंद लिया था, लोइयाँ भी बना के रख दिया था साइड में। तो मेरे प्याज टमाटर की भी ग्रेवी बन चुकी थी तो मैंने मैगी भी ऐड कर लिया। और उसमें 1 कप पानी डाल के थोड़ा धनिया डाल के ऊपर से साइड में रख दिया ढक के। और तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी फटाफट। तो देखिए इस बीच में मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ पता है। पूरे बर्तन ऊपर से गिरे और मेरी जो क्रॉकरी का सेट है ना वो पूरा फूट गया। मतलब उसके 2 कप तो फूटे ही क्योंकि मैंने नीचे क्रॉकरी रखी थी साफ़ करके। अभी मैंने बर्तन मांज के ऊपर नहीं रखे थे, सेट नहीं किए थे। तो अच्छा हुआ एक दीदी की प्लेट भी थी वो ना फूटी क्योंकि यार इतना बुरा लगता है ना कोई बर्तन में कुछ दे और हम उनके बर्तन तोड़ दें। तो अच्छा हुआ दीदी की प्लेट नहीं फूटी, मेरा तो कोई नहीं। तो तब तक हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो चुका था रेडी। तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके पापा और प्रांशी भी आ चुके थे ऊपर। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फटाफट बर्तन कर लेती हूँ साफ़ क्योंकि मुझे बाहर कपड़े डालने भी जाने हैं। और मौसम धुंधला धुंधला सा ही हो रखा है अभी बाहर। किसी वक्त धूप अच्छी आ रही, किसी वक्त जा रही। क्योंकि आजकल मौसम वही
40% इतना बारिश बता रखा, पर कोई फिक्स नहीं है, रात को आती है, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने एक दीदी को कहा आज बारिश नहीं आनी चाहिए, मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, तो सच में आज बारिश नहीं आई। तो उसके बाद मैं आती हूँ कचरा फेंक के और प्रांशी के लिए काट देती हूँ एप्पल, और प्रांशी के पापा उन दोनों के एप्पल काट के दे देती हूँ, अपने आप को खा के मैं चलती हूँ दिन के लंच की तैयारी करती हूँ। क्योंकि यार अब दिन के लंच में आज भी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि जब हमारा सुबह हैवी हो जाता है ना तो हम दिन में खिचड़ी बनाते हैं। और एक खिचड़ी बनाने का रीज़न ये भी है कि प्रांशी खाना बहुत कम खाती है, तो खिचड़ी वो थोड़ा बहुत अच्छे से खा लेती है। और मैं तो ज़्यादातर वेजिटेबल भी यूज़ करती हूँ, ये तो हेल्थ के लिए भी बहुत परफेक्ट है। और देखिए अभी मेरी खिचड़ी बन रही है, और मैंने साइड में खोया के लिए दूध चढ़ा दिया है 1 kg मीडियम फ्लेम में। तो देखिए ये है आलू, चुकंदर और कद्दू, प्याज, टमाटर, धनिया और लहसुन के पत्ते। तो देखिए मैंने प्याज डाल दिया था, इसमें मैंने धनिया और खड़े मसाले पहले ही ऐड कर लिए थे। उसके बाद मैं सब्जियां डाल के, मसाले डाल के इसमें डालती हूँ चावल। घर के चावल है ये, मम्मी ने दिए थे। और मूंग दाल। तब तक मेरा दूध देखिए कितना कम हो चुका था, और तुरंत फिर लाइट भी चली गई, तब तक मेरा खोया बन के हो चुका था रेडी। तो देखिए खिचड़ी भी बन चुकी थी, तो हम लोगों ने किया दिन का लंच। उसके बाद प्राची के पापा गए होली का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए मार्केट। मैंने सोचा यार बैठे बैठे क्या करूं, तो अलमारी के कपड़े पूरे निकाले। प्राची ने थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर कर रखे थे, तो उनको अच्छी तरीके से सेट किया। गर्मियों के अलग रखे, ठंडियों के अलग रखे, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी आने बैठ गई है। और वो लोग मेरे लिए लाए थे चाउमीन। चाउमीन खाने के बाद और शाम की चाय पीने के बाद हम सभी लोग गए वॉक पे, और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया उधर। वहाँ से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, और रोटी बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड जी की राय ली कि क्या करूँ, रोटी बनाऊँ या क्या। तो हस्बैंड जी ने कहा जो आपकी मर्ज़ी है वो बना लो। तो मैंने कहा चलो यार चावल ही बना लेती हूँ। तो फटाफट हमने रात का डिनर किया। उसके बाद देखिए मैं अभी कर रही हूँ रात के डिनर के बर्तन साफ़, क्योंकि अगर रात को बर्तन साफ़ ना करूँ ना तो सुबह में ना वो बर्तन साफ़ करने का सच में मन भी नहीं होता है। तो चलो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।